ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिन जिया को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं, जो कि अपनी बेटी कोको को सही पहचान दिलाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड सू बई चैन के साथ शादी करने के लिए उसका वेट कर रही होती है। तभी जैसे ही जिया की बारी आती है, अपना नाम सुनकर वो रिसेप्शन पर जाती है। तभी उसे उसकी कजिन जेंग साओली, जो कि बईचन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसका मैसेज आता है, जो उसे कहती कि बईचन मेरे साथ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आया है। मैं एक लड़के की माँ बनने वाली हूँ। अब वो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा। जो देखकर जिया के तो होश उड़ जाते हैं। तभी हमारा हीरो जियांग हान, जिसे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया होता है, वो वहाँ पर आता है और रिसेप्शन पर आकर देखता है कि रिसेप्शनिस्ट जिया से गुस्से में उसके डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और जिया उनसे माफ़ी मांग रही है। जो देखकर हान जिया से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर जिया हैरान रह जाती है। जिसके बाद जिया और हान ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। हान कहता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड ने मुझे लास्ट मोमेंट पर धोखा दिया। जिया कहती है कि तो क्या मैं अब अपनी बेटी का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। हान कहता है कि हाँ, लेकिन क्या पहले हम मेरे नाना जी से मिल सकते हैं। वो बीमार है और मेरी शादी उनकी लास्ट विश है। जिया कहती कि ठीक है, आप बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हान कहता है कि ठीक है और उसे अपने फ्लैट का पासवर्ड दे देता है। देन वहाँ से चला जाता है और जिया सोचती है कि अपनी बेटी को पहचान दिलाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान कोई आम आदमी नहीं बल्कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जिसे उसके गार्ड्स और असिस्टेंट कार में लेने आते हैं। और हान का असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हुआनरुई कंपनी को टेक ओवर करने के सिलसिले में आज आपकी मीटिंग है। जो सुनकर हान हाँ कहता है और उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया जब घर जाती है, तब वो बईचन और उसकी मॉम में से सू को आपस में बात करते हुए देखती है और चुप कर उनकी बातें सुनने लग जाती है। जहाँ पर मिसेस सू बईचन को हैरान होकर कहती कि क्या कोको तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। बईचन कहते कि नहीं मॉम, भला वो एक ही बार में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे उस बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ा था। मिसेस सू कहती कि ये तो अच्छी बात है, तुम आराम से उसे छोड़कर सावली से शादी कर सकते हो। बईचन कहते कि हाँ, लेकिन पहले हमें घर बेचकर पैसे लेने होंगे। मिसेस सू कहती लेकिन वो घर तो जिया का है। बईचन कहते कि मॉम, उस घर में मेरा भी नाम है, मैं किसी तरह उसे घर बेचने के लिए मना कर सारे पैसे ले लूँगा। जो सुनकर मिसेस सू खुश हो जाती है और जिया गुस्से में सोचती है इसीलिए ये कभी भी कोको के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद जिया सब कुछ नॉर्मल है जैसा रिएक्ट करते हुए अंदर आती है। उसे देखकर बईचन डर जाता है और कहता है कि तुम आ गई। तभी जिया कोको को डिनर करते देख कहती है कि तुमने इसे श्रिम्प क्यों नहीं दिया। वो कहता है कि एक्चुअल में साउली आई थी, मॉम ने उसके लिए वो बना दिए थे। जो सुनकर जिया गुस्से में कोको को वहाँ से लेकर चली जाती है और किचन में जाकर खुद उसके लिए हेल्दी खाना बनाती है। जो देखकर कोको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया, जो कि हुआनरुई ग्रुप में काम करती है, जब अपने वर्क स्टेशन पर काम कर रही होती है, तभी उसे हान का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर देना, मैं तुम्हें काम के बाद लेने आ जाऊंगा। तो ओके बोलकर उसे लोकेशन सेंड कर देती है। तभी जिया को उसकी मॉम मिसेस लिन का मैसेज आता है, जो कहती है कि बेटा तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट कब लोगी, मुझे तुम्हारी और कोको की चिंता होती है। जिया सोचती है कि मैं किसके साथ हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सोचकर वो उन्हें हान के बारे में बताए बिना बस इतना कह देती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, जिसे मिसेस लिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में ऑफिस के बाद हान जिया को अपनी कार में लेने आता है, जिसे देखकर जिया कहती कि क्या ये तुम्हारी कार है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या तुम किसी रिच फैमिली से हो। हान कहते कि नहीं, ये तो सेकेंड हैंड कार है। ये सब छोड़ो, चलो नाना जी से मिलने से पहले कपड़े खरीद लेते हैं। ये बोलकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हान जिया को एक अच्छे क्लोथ शॉप पर लेकर आता है, जहाँ जिया एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और हान तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी जिया सेल्स गर्ल को उसकी जिप बंद करने को कहती है। सुनकर हान खुद जिया की जिप बंद करने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। हान सेल्स गर्ल को कार्ड देकर पेमेंट कर देता है और वो जिया को बिल दे देती है, जिसे देखकर जिया बाहर जाकर हान से कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, शायद हमें इसे वापस कर देना चाहिए। हान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, ये मेरा फ़र्ज है, चलो चलते हैं। ये बोलकर जिया को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हान जिया को लेकर उसके नाना जी से मिलवाने हॉस्पिटल आता है और नाना जी को जिया से मिलवा कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है लिन जिया, और उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। नाना जी तो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो बटलर को इशारा करते हैं, तो देखकर जियांग फैमिली का बटलर जिया को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये जियांग फैमिली की विरासत है। जिया थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन हान वो ब्रेसलेट लेकर जिया को पहना देता है। नाना जी खुश होकर उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब बाहर जाकर जिया हान को कहती है कि मैं इतना महंगा ब्रेसलेट नहीं रख सकती, लेकिन हान कहते कि कोई बात नहीं, ये नाना जी ने खुशी से दिया है, चलो हम कोको के बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। जिसके बाद हान और जिया हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की जिया को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोको के डैड के सिग्नेचर के लिए कहती है।
जो सुनकर हान खुद फॉर्म में साइन कर देता है और रिसेप्शनिस्ट उसे कोको का बर्थ सर्टिफिकेट दे देती है, जो देखकर जिया हान को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में रात को हान जिया को कार में घर ड्रॉप करने आता है और जिया उसे थैंक्स बोल के घर चली जाती है। तभी जिया अंदर जाकर मिसेस सू और बैचेन को वहाँ देखकर बैचेन के पास जाकर कहती कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा घर बेच दूँ। जिस सुनकर बैचेन हैरान होकर कहता है लेकिन क्यों? जिया कहती है क्योंकि घर के पास कोई स्कूल नहीं है, हम उन पैसों से सिटी में एक अच्छा सा घर ले लेंगे, इससे कोको को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैचेन कहते कि ठीक है मैं सोचूंगा। जिया कहती कि मैं सोच रही थी कि हम नया घर तुम्हारे नाम से खरीदेंगे। जो सुनकर बैचेन खुश हो जाता है और लालच में आकर हाँ बोल देता है। जिया कहती कि फिर ठीक है बाय, बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगी, और चली जाती है। ये देखकर मिसेस सो बैचेन से कहती है कि तुमने हाँ क्यों किया? बैचेन कहते कि मॉम आपने सुना ना, वो मेरे नाम से घर लेने वाली है, आप टेंशन मत लो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट दिन में जिया जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसे हान का कॉल आता है, जो उसे कहते कि मुझे तुम्हारा घर पसंद है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। जिया कहती कि क्या सच में? वो लोकेशन अच्छी नहीं है। हान कहते कि मैं जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे उसे स्टूडियो बनाना है। जिया कहती कि ठीक है, लेकिन क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम ये दिखा सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते? हान कहते कि हाँ जरूर। जिया कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। अब नेक्स्ट दिन में जिया एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और बैचेन और हान का वेट कर रही होती है। तभी बैचेन आता है और सीधे खाने पर टूट पड़ता है, जो देखकर जिया कहती है कि मिस्टर जियांग 1 बजे आएंगे। बैचेन कहते कि ठीक है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और जिया उसे ना जानने का नाटक करते हुए मिस्टर जियांग कहकर उससे हैंडशेक करती है और बैचेन को अपना बॉयफ्रेंड कहकर हान से इंट्रोड्यूस करवाती है। बैचेन हान से कहता है कि तुम पूरे पैसे एक साथ तो दोगे ना? हान कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, जो सुनकर बैचेन खुश हो जाता है। जिसके बाद जिया हान को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है और वहाँ अपना बैंक अकाउंट लिख ही रही होती है, तो बैचेन कहता है लेकिन यहाँ तो मेरा बैंक अकाउंट होगा ना? जिया कहती है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम अपनी ग्रेजुएशन थीसिस में बिजी हो, क्या तुम आगे की फॉर्मेलिटी पूरी कर पाओगे? हान कहता है कि हाँ, बैंक अकाउंट के ऑनर को ही पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। जिया कहती कि टेंशन मत लो, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँगी और पैसे आने के बाद हम दोनों तुम्हारे नाम से नया घर ले लेंगे। जी सुनकर बैचेन खुश होकर कहते कि ठीक है, तुम अपना बैंक अकाउंट डाल दो। फिर हान और जिया फॉर्म पर साइन कर देते हैं और हान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बैचेन और जिया जब वापस जा रहे होते हैं तभी बैचेन को सावली का मैसेज आता है, जिसे देखकर जिया कहती कि तुम जाओ, मुझे अपना आईडी कार्ड दे दो ताकि मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकूं। बैचेन कहते कि ठीक है और उसे अपना आईडी कार्ड देकर चला जाता है। तभी हान कार में आता है और कहते कि चलो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, जो सुनकर जिया कार में बैठ जाती है। अब कार में बैठते ही जिया को सावली का मैसेज आता है, जो कहती है कि तुम मुझसे हार गई। बैचेन ने अभी कहा कि वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक घर खरीद रहा है, जो पढ़कर जिया हंसने लग जाती है। तभी हान उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है, जिसे देखकर जिया कहती है कि तुमने इसमें डिवोर्स कंपनसेशन के बारे में क्यों लिखा है? हान कहते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हम अलग हुए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिया कहती कि नहीं, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, इसे हटाओ, तभी साइन करूँगी मैं। हान कहते कि ठीक है, मैं दूसरा एग्रीमेंट बनवा लूँगा, लेकिन ये बताओ कि तुम नए घर में शिफ्ट कब होगे? जिया कहती कि इस वीकेंड। हान कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नेक्स्ट दिन हम कुछ दिनों बाद का देखते हैं, जहाँ पर जिया अपना सामान पैक कर रही होती है, जो देखकर बैचेन कहता है कि क्या तुमने घर ले लिया? जिया कहती कि हाँ, अभी मैंने उसे रेंट पर लिया है, कल से वो घर हमारा हो जाएगा। ये बोलकर उसे फ्लैट की की देती है, जिसे देखकर बैचेन और मिसेस सू खुश हो जाते हैं। तभी बैचेन जिया से कहता है कि अभी तक पैसे क्यों नहीं आए हैं? जिया कहती कि अमाउंट बड़ी है इसीलिए टाइम लग रहा है, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम अपने अकाउंट से ही डाउन पेमेंट कर देना। जो सुनकर बैचेन खुश हो जाता है और सावली को मैसेज करके कहता है कि कल मैं घर की डाउन पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में जिया मिसेस सू और बैचेन को टैक्सी में बिठाकर कहती है कि टैक्सी में बहुत सामान है, मैं और कोको दूसरी टैक्सी में आते हैं। जो सुनकर बैचेन ओके कहकर मिसेस सू के साथ चला जाता है। तभी हान अपनी कार में आता है और जिया और कोको को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते कि जिया के साथ आगे जाते हुए कोको मिसेस सू और बैचेन को देखकर चिल्लाकर कहती है कि मोमो डैड की कार है। जो सुनकर जिया डरकर उसका मुंह बंद कर देती है और विंडो को भी बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ मिसेस सू बैचेन से कहती है कि मुझे उस कार से कोको की आवाज़ है। बैचेन कहते कि मॉम, उस कार की कीमत 8 मिलियन से भी ज़्यादा है, जिया और कोको उसमें कैसे हो सकते हैं? जो सुनकर मिसेस सू हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस सू और बैचेन जिया के बताए हुए एड्रेस पर जाकर एक फ्लैट के पास आते हैं और बैचेन खुश होकर पासवर्ड एंटर करके डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। जो देखकर मिसेस सू पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं होता। तभी एक आदमी अंदर से डोर ओपन करता है और कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरा फ्लैट है। जो सुनकर मिसेस सू और बैचेन के तो होश उड़ जाते हैं
और गार्ड उन दोनों का सामान वहाँ से बाहर फेंक देता है, जो देखकर बेईचैन मिसेस सू से कहता है कि मॉम जिया ने हमें धोखा दिया। वही दूसरी तरफ हान जिया और कोको को अपने नए फ्लैट में लेकर आता है, जहाँ का जिया कोको से कहती है कि बेटा आज से यही हमारा नया घर है। कोको बहुत खुश हो जाती है। तभी हान कोको को उसके नए शूज़ दिखाता है और उसे गोद में बिठाकर अपने हाथों से वो शूज़ पहना देता है और फिर कोको से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिंसेस रूम रेडी किया है, क्या तुम देखोगी? वो कहती कि हाँ। हान उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है, जिसे देखकर जिया भी खुश हो जाती है। अब जैसे ही कोको रूम में आकर वहाँ ढेर सारे सॉफ्ट टॉय देखती है तो खुशी से नाचने लग जाती है, जिसे देखकर जिया हान से कहती है कि मैं डिनर बनाती हूँ, क्यों ना हम साथ में डिनर करें। हान कहता है कि ठीक है। वही दूसरी तरफ बेईचैन जिया को कॉल करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। वैसे सू कहती कि वो सारे पैसे लेकर ऐसे कैसे जा सकती है। बेईचैन कहते कि चलिए हम पुलिस स्टेशन जाकर उसके अगेंस्ट केस करते हैं। वैसे सू कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में इधर हान और जिया जब कोको के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी जिया को एक कॉल आता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, किसी ने आपके अगेंस्ट फ्रॉड का केस किया है, आपको तुरंत यहाँ आना होगा। जो सुनकर जिया हैरान हो जाती है, जिसके बाद जिया कोको को कहती है कि बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम यहाँ अच्छे बच्चे की तरह रहना। कोको कहती कि हाँ मॉम ठीक है। हान कहते कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं साथ चलूँ? जिया कहती कि नहीं, छोटा सा काम है, मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद जिया जब पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि मिसेस सू, बेईचैन और सावली तीनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी जिया को देखकर बेईचैन ऑफिसर से कहते हैं कि ऑफिसर इसी ने मेरे घर को धोखे से बेचकर सारे पैसे ले लिया है। जो सुनकर सावली जिया से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। ये सब सुनकर ऑफिसर जिया से कहते हैं कि मिस जिया क्या ये सच है? जिया कहती कि नहीं, वो घर मेरा था, मैंने उस घर की सारी इंस्टॉलमेंट पे की थी। ऑफिसर कहते कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है? जिया कहती कि हाँ मेरे पास ट्रांजेक्शन कार्ड है। ये बोलकर अपना पर्स देखती है और फिर कहती कि सॉरी मैं वो घर भूल गई हूँ। जो सुनकर बेईचैन जिया से कहते कि एविडेंस होगा तब तो यहाँ लाओगी ना। वैसे सू कहती कि ऑफिसर इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। ऑफिसर जिया से कहते कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर जिया काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी हान भाग कर वहाँ आता है और ऑफिसर को कुछ पेपर्स देकर कहता है कि ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हैं जो इस बात का प्रूफ है कि वो घर जिया का ही था। जिया ने वो घर अपनी मेहनत और अपने पैसों से लिया था। ऑफिसर वो पेपर चेक करते हैं और कहते कि ये तो सच है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर बेईचैन का उस घर पर कोई हक नहीं है। जो सुनकर बेईचैन हैरान होकर कहता है कि उस घर में हम दोनों के नाम थे, इसने धोखे से मेरा नाम हटाया है। जिया बेईचैन को सावली का मैसेज दिखाती है और कहती कि तुम उस दिन सावली के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गए थे ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगी? जो सुनकर मिसेस सू कहती कि तो क्या हुआ, वैसे भी सावली के पेट में हमारी सू फैमिली का पोता है और तुम्हारी किस्मत में तो ये पुअर लड़का ही लिखा है। बेईचैन भी कहता है कि मैं और सावली एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम अपने इस गरीब बॉयफ्रेंड के साथ ही खुश रहो। जो सुनकर हान ऑफिसर से कहते हैं कि ऑफिसर क्या आप इन्हें सजा नहीं देंगे? ऑफिसर बेईचैन से कहते हैं कि लॉ के मुताबिक फेक केस फाइल करने के जुर्म में हमें आपके ऊपर एक्शन लेना होगा। जो सुनकर बेईचैन डर जाता है और अपना केस वापस ले लेता है और हान जिया को चलो चलते हैं कहकर लेकर चला जाता है। जिसके बाद हान देखता है कि जिया को ठंड लग रही है, वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है और फिर दोनों टैक्सी लेकर चले जाते हैं। ये सब मिसेस सू, बेईचैन और सावली देख लेते हैं और सावली कहती है कि ये लोग तो टैक्सी से घर गए हैं, जरूर वो लड़का सच में किसी गरीब घर का है। मिसेस सू कहती कि अच्छा है, वो लड़की इसी लायक है। तभी मिसेस सू बेईचैन से कहती है कि शायद उसे पता है कि कोको तुम्हारी बेटी नहीं है, तभी वो तुमसे इतनी गुस्सा है। जो सुनकर सावली हैरान होकर कहती कि क्या ये सच है? फिर तो मुझे जिया की मॉम को सब कुछ बताना पड़ेगा, इससे हम उन्हें बेईचैन के सारे पैसे लौटाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। जो सुनकर मिसेस सू खुश होकर कहती है कि तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। जिसके बाद हान और जिया जब वापस फ्लैट में आते हैं तो जिया सीधे कोको के रूम में जाती है और देखती है कि वो आराम से सोई है। हान जिया को उसके बेडरूम में लेकर आता है और कहते कि तुम थक गई होगी, रेस्ट करो। जिया कहती है लेकिन ये तो तुम्हारा रूम है ना। हान कहते कि कोई बात नहीं, मैं स्टडी रूम में सो जाऊँगा। ये बोलकर जा रहा होता है, तभी जिया उसे रोक कर कहती है कि क्या हम साथ सो सकते हैं? जो सुनकर हान नर्वस होकर कहते कि क्या? जिया कहती कि मैं सोच रही थी कि अब जब हमें साथ ही रहना है तो हम साथ सो सकते हैं। हान नर्वस होकर ओके बोल देते हैं और फिर दोनों ही नर्वस होकर साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया जब ऑफिस में होती है, तभी जी नाम का एक आदमी जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का बजट मिनिस्टर होता है, वो सभी को बताता है कि आज रात को सभी को एक मीटिंग में आना है। जो सुनकर जिया सोचती है कि फिर तो मैं कोको को लेने स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मुझे हान को उसे लेने को कह देना चाहिए। दिन हम देखते हैं कि हान एक मीटिंग में है, तभी उसे जिया का कॉल आता है।
वो मीटिंग रोककर जिया का कॉल रिसीव करता है, जहाँ पर जिया उससे कहती है कि क्या तुम आज कोको को स्कूल से ले आओगे, मैं और टाइम में फंस गई हूँ। हान कहते हैं कि ठीक है, मैं ले आऊँगा। फिर हान शाम को कोको को स्कूल से लेने आया होता है, जिसे देखकर कोको की टीचर मिसेस वांग हान से कहती है कि क्या आप कोको के डैड हैं। कोको कहती कि नहीं, ये मेरे अंकल हैं। जो सुनकर मिसेस वांग कहती कि माफ़ करना, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए गलतफहमी हो गई। देन हान कोको को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया जब रात को थक कर वापस आती है तो हान उसे ऐसे देखकर पानी देता है और कहते कि मैंने कोको को पहले ही सुला दिया है, और उसे थैंक्स कहती है। हान कहते कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। फिर हान जिया के लिए सूप रेडी करता है। जिया याद करती है कि कैसे जब वो ओवर टाइम करके अपने पुराने घर जाती थी तब बैचेन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और खुद उसके सामने बैठकर खाने लग जाता था। ये याद करके जिया सूप टेस्ट करके हान से कहती है कि ये बहुत टेस्टी है, जी सुनकर हान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन जिया के ऑफिस का होता है, जहाँ पर जी सभी को आकर कहता है कि सभी अपना वर्क स्टेशन अच्छे से साफ कर लो, एक लीडर यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन जिया की एक कलीग वानू से बताती है कि कोई अमीर आदमी इस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, इसलिए हमसे सफाई करवा रहे हैं। जो सुनकर जिया सोचती कि वो कौन हो सकता है। इसके बाद हान हुआनरुई कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आता है। ऑफिस के मैनेजर हान को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लेकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन हान जिया से अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए उनसे कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ऑडिट डिपार्टमेंट चलते हैं। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और जिया हान को देख नहीं पाती। फिर हान मैनेजर से बात करते हुए कहते हैं कि अभी ये कंपनी मेरे अंडर है, तो मैं यहाँ के रूल्स में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। आज के बाद से किसी भी एम्प्लॉय को ओवर टाइम करने को नहीं कहा जाएगा। जो सुनकर मैनेजर कहते हैं कि बहुत जैसा आपका है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जब जिया वर्क स्टेशन पर काम कर रही होती है तभी जी आता है और सभी से कहता है कि हमारे नए बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आज के बाद कोई भी ओवर टाइम वर्क नहीं करेगा। जो सुनकर जिया खुश होने की बजाय सैड हो जाती है। फिर हम देखते कि रात को जब जिया घर पर लैपटॉप पर काम कर रही होती है तभी हान कहता है कि तुमने तो कहा था कि अब तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। जिया कहती कि हाँ, हमारे नए बॉस ने ओवर टाइम बंद कर दिया है, वो कितना स्ट्रिक्ट है। जो सुनकर हान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे जिया जब ऑफिस में होती है वहाँ पर जी फिर से आकर सभी से कहता है कि हमारे नए बॉस ने हमें अच्छा बजट दिया है, इसी खुशी में आज एक गेट टुगेदर पार्टी है। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और जिया हान को मैसेज करके कहती है कि आज ऑफिस में एक डिनर पार्टी है, प्लीज़ आज भी तुम कोको को स्कूल से ले आना। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट दिन में हान कोको को लेने के लिए स्कूल आया होता है, तभी कोको वहाँ आकर कहती है कि अंकल आज भी आप मुझे लेने आए हैं। तभी हान कोको को मिल्क शेक देता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम बिजी है। कोको कहती कि आप मुझे डैड की याद दिलाते हैं। हान कहते कि वो कैसे। कोको कहती कि सभी बच्चों के डैड उन्हें लेने आते हैं, लेकिन मेरे डैड कभी नहीं आए, लेकिन अब आप मुझे रोज़ लेने आते हैं। जो सुनकर हान खुश होकर कहता है कि तो फिर आज से मुझे डैड कहना। जो सुनकर कोको हान को गाल पर किस कर देती है और उसे डैड कहती है। जो सुनकर हान भी खुश हो जाता है और उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन हम जिया की ऑफिस पार्टी का देखते हैं, जहाँ जी जिया से कहता है इस महीने तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑफिस में सबसे अच्छा रहा है। जो सुनकर जिया का एक कलीग कियान योंग जेलस होकर कहते कि वो इसलिए क्योंकि आपने सारे अच्छे प्रोजेक्ट जिया को ही दिए थे। तभी जिया उसे इग्नोर करके जी से कहती है कि मिस्टर जी, ये सब आपकी वजह से है। ये बोलकर मिस्टर जी से रिस्पेक्ट में जूस शेयर करती है, लेकिन जी कहते कि जूस से क्या होगा, वाइन पियो। जिया कहती है कि लेकिन मैं वाइन नहीं पीती। जी कहते कि मेरी रिस्पेक्ट में ही पी लो, जिससे जिया ना चाहते हुए भी वाइन पी लेती है। वही दूसरी तरफ जब हान रात को कोको को स्टोरी सुना रहा होता है तो कोको कहती कि मॉम अभी तक क्यों नहीं आई। हान कहते कि वो आती होगी, चलो अब तुम सो जाओ। वो कोको को सुला देता है और असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की पार्टी खत्म हुई या नहीं पता करो। वही दूसरी तरफ ड्रिंक करके जिया को काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ गया होता है, जो देखकर वान कहती कि तुम ठीक तो हो ना जिया। जिया कहती कि हाँ, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जी भी बुरी नीयत से हंसते हुए उसके पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जिया वॉशरूम जाकर फेस वॉश कर रही होती है तभी जी आ जाता है और जिया को टच करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर जिया उसे पुश करके कहती कि आप क्या कर रहे हैं। जी कहते कि तुमने ही तो कहा था ना कि मेरी बदौलत तुमने ये मुकाम हासिल किया है, क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगी। ये बोलकर वो जिया को वॉल से टिका देता है, जो देखकर जिया उसे पुश करके कहती है कि ये मुझे मेरी मेहनत से मिला है। ये बोलकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी जी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भी जिया को ढूंढने के लिए सीधे पार्टी हॉल में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। जो देखकर वो जिया को कॉल करता है और फिर देखते हैं कि जिया का फ़ोन तो टेबल पर ही पड़ा हुआ है। तभी एक वेटर और वेट्रेस वहाँ पर आते हैं, जहाँ वेट्रेस वेटर से कहती है कि क्या तुमने वॉशरूम के पास उस लड़की को देखा।
कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। हानि सुनकर डर जाता है और तुरंत भागकर वहाँ से चला जाता है। इधर जी जिया के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी हान वहाँ पहुँच जाता है और उसे पूछ करके जिया को बचा लेता है। जी गुस्से में कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे बीच में आने वाले। लेकिन तभी वो हान का फेस देखता है और डर के मारे कहते कि मिस्टर हान आप। तभी हान जिया को नशे में देखकर उसे गोद में उठा लेता है और जी को एक किक मारकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन हान जिया को सीधे घर लेकर आता है और असिस्टेंट से तुरंत डॉक्टर को बुलाने को कहता है। फिर वो जिया को बेड पर लिटाकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिया नशे में हान को पकड़ लेती है और उसके फेस और बॉडी को टच करने लग जाती है। तभी हमें 6 साल पहले का एक इंसिडेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया काफ़ी नशे में है, जिसकी वजह से वो गलती से हान के रूम में आकर बेड पर लेट जाती है, जिसे देखकर हान जो खुद भी नशे में होता है उसे वहाँ से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जिया के ऊपर गिर जाता है। प्रेजेंट में हान जिया से कहता है कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। ये बोलकर जा रहा होता है। तभी जिया हान को किस करने लग जाती है और हान सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले भी हो चुका है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है। हान डरकर जिया को सुला देता है और डॉक्टर को अंदर आने को कह देता है। तभी डॉक्टर अंदर आकर जिया का चेकअप करते हैं और हान से कहते कि घबराने की बात नहीं है, ये बस ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गई है, कल तक ठीक हो जाएगी। हान कहते कि ठीक है डॉक्टर और उन्हें थैंक्स कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान कोको को एग देता है, जो देखकर कोको कहती है कि थैंक्स डैड। तभी जिया आती है, जिसे देखकर कोको कहती कि थैंक्स अंकल, जो सुनकर हान हंसने लग जाता है। तभी जिया वहाँ पर आकर बैठती है और हान के नेक पर लव बाइट देखकर रात के इंसिडेंट को याद करके नर्वस हो जाती है। वो हान से कुछ कहने ही वाली होती है। तभी हान कहता है कि क्या इस फ्राइडे को तुम फ्री हो? नाना जी ने कहा था कि उन्हें हमसे मिलना है। जिया कहती कि हाँ मैं फ्री हूँ। हान कहते कि ठीक है हम कोको को भी ले चलेंगे, जो सुनकर कोको खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया जब ऑफिस जाती है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि मिस्टर जी को ऑफिस से निकाल दिया गया है, जो सुनकर जिया हैरान होकर कहती कि क्या सच में? वो कहती कि हाँ, शायद कल रात उसने बॉस को नाराज कर दिया था। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो आदमी मुझे सही नहीं लगता था। फिर डायरेक्टर यांग वहाँ पर आते हैं और सभी से कहते हैं कि मिस्टर जी के जाने के बाद बजट मिनिस्टर की पोजीशन खाली है, इसलिए अगर आप सभी में से कोई इस पोजीशन के लिए चुनाव में शामिल होना चाहता है तो फॉर्म भर सकता है। जो सुनकर जिया कहती कि मुझे फॉर्म भरना है, जिसे देखकर योंग भी फॉर्म लेकर कहता है कि तुम्हें यहाँ आए 10 साल भी नहीं हुए हैं और तुम मिनिस्टर बनने का सपना देख रही हो। मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। जिया कहती कि ये तो वक्त ही बताएगा। जो सुनकर योंग गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद लंच ब्रेक के टाइम पर जब जिया ऑफिस से जा रही होती है तभी वो योंग और उसके बाकी फ्रेंड्स को बात करते हुए सुन लेती है, जो कि जिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जिसे देखकर जिया मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करती है और उनकी बातें रिकॉर्ड करने लग जाती है। जिया योंग अपने फ्रेंड से कहता है कि कुछ भी हो जाए बजट मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। मैंने पहले ही डायरेक्टर और बाकी बोर्ड मेंबर से सेटिंग कर लिया, वो इंटरव्यू में मुझे ही सिलेक्ट करेंगे। जिसे सुनकर जिया सोचती है कि अच्छा बेटा मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे होता है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर ऑफिस में योंग जिया के पास आता है और कहता है कि ये मत सोचना कि रिटर्न एग्जाम में फर्स्ट आकर तुम मिनिस्टर बन जाओगे, अभी इंटरव्यू बाकी है। ये बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वहाँ जिया से कहती कि डायरेक्टर और योंग दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और वही इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने वाले हैं। जो सुनकर जिया गुस्से में अपना मोबाइल लेकर सीधे डायरेक्टर यांग के ऑफिस जाती है। यांग कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती कि मुझे आपको कुछ सुनाना था। वो योंग और उसके फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो देखकर यांग डर कर कहते हैं कि ये तुम मुझे क्यों सुना रही हो? जिया कहती कि इसलिए ताकि आप इंटरव्यू में पक्षपात ना करें। सुनकर यांग डर कर कहते कि ठीक है मैं समझ गया, अब जाओ यहाँ से। जिया वहाँ से चली जाती है और यांग गुस्से में कहता है कि ये मुझे मरवा के रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ रिजल्ट आने से पहले ही योंग को बजट मिनिस्टर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लग जाते हैं। तभी डायरेक्टर यांग वहाँ पर आता है और रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि जिया ने रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल किया, उसे ही नया बजट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जो सुनकर सभी जिया के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और योंग के तो होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद योंग गुस्से में मिस्टर यांग के ऑफिस आता है और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, क्या हमने पहले बात नहीं की थी? मिस्टर यांग कहता है कि ये सब तुम्हारी बकवास करने की आदत की वजह से हुआ है। उसने तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और मुझे ब्लैकमेल करने आई थी। योंग हैरान होकर कहता है कि वो इतनी चालाक कैसे हो सकती है, अब मैं क्या करूं? मिस्टर यांग कहते हैं कि अब बस तुम मुझे नीचे गिराने का कोई मौका तलाशो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्राइडे को हान जिया और कोको को लेकर नाना जी से मिलने आता है, जहाँ नाना जी कोको को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जिया नाना जी को कोको का सच बताने ही वाली होती है। तभी हान नाना जी से कहता है कि ये मेरी और जिया की बेटी है,
जो सुनकर नाना जी और जिया दोनों हैरान हो जाते हैं और नाना जी कहते हैं लेकिन तुम दोनों ने तो अभी शादी किया। हान कहते हैं कि हाँ लेकिन हम दोनों कई साल से साथ हैं और कुछ गलतफहमी की वजह से अलग हुए थे लेकिन अब फिर से साथ हैं। जो सुनकर जिया सोचती है कि ये झूठ सच जैसा क्यों लग रहा है। जो सुनकर नाना जी खुश होकर कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन ये अचानक यहाँ आई है, मेरे पास कोई गिफ्ट भी नहीं है, मैं इसे क्या दूँ। नाना जी फिर अपने हाथ की एक रिंग कोको को दे देते हैं और कहते कि अभी के लिए इसे रख लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा। जो सुनकर कोको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन जिया हान से कहती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। हान कहता कि टेंशन मत लो, नाना जी के पास बहुत पैसे हैं। तभी कोको हान और जिया से कहती है कि मॉम डैड, नाना जी मुझे नया नाम देना चाहते हैं। तभी नाना जी कहते हैं कि कोको इसका निकनेम है ना। जिया कहती कि हाँ। वो कहते कि क्यों ना हम इसे जियांग यूली कहें। जो सुनकर हान और जिया खुश हो जाते हैं और नाना जी हान से कहते कि इसका नाम रजिस्टर करवाना मत भूलना। हान कहते कि ठीक है, अब आप रेस्ट कीजिए, हम चलते हैं। वो लोगों ने बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर नाना जी बटलर को कहते हैं कि जाओ और एक लॉयर से बात करो, मैं जिया और मेरी पोती को अपनी वसीयत में शामिल करना चाहता हूँ। बटलर कहते कि ओल्ड मास्टर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर हान ने बस आपकी लास्ट विश पूरी करने के लिए मिस जिया से शादी की हो। हमें कोको और मिस्टर हान का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। नाना जी कहते कि बकवास बंद करो, हान मुझसे झूठ नहीं बोलेगा और अगर कोको मेरी पोती नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, वो बहुत प्यारी है, इसलिए जितना बोला है उतना करो। बटलर कहते कि जैसा आप कहें। नेक्स्ट सीन में जिया और हान जब घर जाते हैं तो जिया कोको को सुलाकर हान के पास आती है। हान कहता कि अगर तुम्हें कोको का नाम नहीं बदलना तो कोई बात नहीं, मैं नाना जी को समझा दूंगा। जिया कहती कि नहीं कोई बात नहीं, डिवोर्स के बाद मैं फिर से उसका नाम चेंज कर दूंगी। जो सुनकर हान हैरान होकर कहते कि डिवोर्स। जिया कहती कि हाँ, हमारे बीच यही बात हुई थी ना। हान कुछ कहने ही वाला होता है तभी कोको उठकर जिया को आवाज़ लगाती है और जिया वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैचेन, मिसेस सू और सावली एक रेंटेड हाउस में है और सावली का बेबी बम बड़ा हो गया है, जिसे देखकर वो बैचेन से कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी अनस्टेबल है और मिसकैरेज से बचने के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। बैचेन कहते कि कितना खर्च आएगा। सावली कहती कि 20,000। बैचेन गुस्से में कहता है कि अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, घर में ही रहकर अपना ध्यान रखो। जो सुनकर सावली कहती है कि क्या तुम अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं करोगे। तभी मिसेस सू वहाँ आकर बैचेन से कहती है कि तुम जिया से क्यों नहीं मिलते। बैचेन कहता है कि क्या आप मैं बेशर्मों की तरह उससे पैसे मांगो। वैसे सू कहती कि नहीं, बल्कि तुम कोको की कस्टडी के लिए उससे लड़ो, और वैसे भी कौन सा उसे पता है कि तुम उसके असली बाप नहीं हो, ऐसे वो हमें पैसे जरूर देगी। बैचेन कहता है कि आप सही कह रही हैं। नेक्स्ट दिन में हान जब ऑफिस में होता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर किसी के साथ रहने के बाद उससे अलग होने का मन न करे तो इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहते कि इसका मतलब है कि आपको उससे प्यार है। जो सुनकर हान हैरान हो जाता है और असिस्टेंट हान से कहता है कि मेरे पास कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी है जिससे आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें पहली ट्रिक उसके लिए खाना बनाना है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है जहाँ पर हान खुद अपने हाथों से जिया और कोको के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, जिसे देखकर जिया खुश हो जाती है और फिर खाना टेस्ट करके कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हान भी खुश हो जाता है। तभी जिया हान से कहती है कि आज भी मेरी एक मीटिंग है, क्या तुम कोको को स्कूल से ले आओगे। हान कहते कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हम एक फैमिली हैं। जो सुनकर जिया हैरान रह जाती है। आप नेक्स्ट सीन में जिया जब ऑफिस आती है तो बाहर उसे बैचेन मिल जाता है। वो उसे देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जिया गार्ड को उसे अंदर ना आने देने का ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर बैचेन अंदर जा रहा होता है, लेकिन वो गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। बैचेन गुस्से में कहता है कि ठीक है मत मिलो, मैं खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही बैचेन स्कूल के पास से गुजर रहा होता है वो देखता है कि हान कोको को स्कूल लेने आया है और कोको उसे डैड कहते हुए भागकर उसके पास आती है, जो देखकर बैचेन का तो होश उड़ जाता है। तभी कोको हान से कहती है कि आज आप मिल्क शेक नहीं लाए। हान कहते कि नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने लेकर जाऊंगा। कोको खुश हो जाती है और हान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर बैचेन को काफ़ी गुस्सा आता है। देन बैचेन सीधे घर जाता है और पूरी बात मिसेस सू और सावली को बताता है, जो सुनकर मिसेस सू कहती है कि ये लड़की इतनी चालाक कब से हो गई। तभी सावली कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि वो मेरी प्रेगनेंसी का पूरा खर्चा उठाएगी, लेकिन हमें जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर एक बंकेट अरेंज करना होगा। जो सुनकर बैचेन और मिसेस सू खुश होकर हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट दिन में जब जिया रात को घर में बैठकर काम कर रही होती है तभी उसे मिसेस लिन का कॉल आता है, जो कहती कि कल तुम्हारी आंटी ने सभी को डिनर पर इन्वाइट किया है, तुम आओगी ना। जिया कहती कि मेरा मन नहीं है, लेकिन मिसेस लिन कहती है कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा है, मेरी खातिर आ जाओ। तो जिया हाँ बोल देती है। मिसेस लिन कहती है कि और बैचेन भी तुम्हारे साथ आएगा ना। जो सुनकर जिया नर्वस हो जाती है और उन्हें बिना कुछ बताए हाँ मैं आ जाऊंगी कहकर कॉल कट कर देती है। तभी हानमा आता है और जिया को एक छोटा सा शोपीस फ्लावर पॉट देता है।
जिया खुश होकर कहती है कि मैं इसे अपने ऑफिस में रखूंगी। जो सुनकर हान याद करता है कि असिस्टेंट ने उसे सेकेंड ट्रिक बताई थी कि आपको उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे उसे आपकी याद आए। तभी जिया हान से कहती है कि कल मुझे फैमिली डिनर पर जाना है, क्या तुम कोको का ख्याल रख लोगे? वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? जिया नर्वस होकर कहती है लेकिन मैंने मॉम को इस बारे में नहीं बताया है। हान कहते कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा कि तुम कब मुझे उनसे मिलवाओगे। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हान कोको को स्कूल लेने जाता है, जहाँ पर कोको उससे कहती है कि आज मॉम कहाँ गई है। हान कहते कि वो तुम्हारी आंटी के पास गई है। कोको सैड होकर कहती है कि उन्हें वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। जो देखकर हान कहते कि तुम इस बारे में मत सोचो, चलो हम चलकर मस्ती करते हैं। जो सुनकर कोको खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट दिन फैमिली डिनर का होता है जहाँ पर बैचेन और सावली पूरी फैमिली के साथ डिनर करने बैठे होते हैं। और तभी मिसेस लिन वहाँ आती है और सावली को कहती कि तुम यहाँ आ गए और बैचेन यहाँ अकेला क्यों आया है, जिया कहाँ है? जो सुनकर सावली कहती कि बैचेन उसके साथ क्यों आएगा, क्या आपको नहीं पता कि बैचेन और मेरी इंगेजमेंट हो गई है और कोको बैचेन की बेटी नहीं है? जो सुनकर मिसेस लिन के तो होश उड़ जाते हैं। फिर सावली कहती है कि और तो और वो एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर में भी है। जो सुनकर मिसेस लिन चिल्लाकर कहती कि बकवास बंद करो, जिया ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि सावली सही कह रही है, मैंने खुद जिया को उस आदमी के साथ घूमते हुए देखा है। तभी जिया वहाँ पर आती है और मिसेस लिन से कहती कि क्या आपने डिनर कर लिया? मिसेस लिन जिया से कहती है कि क्या ये सच कह रहे हैं, तुम किसी दूसरे आदमी के साथ हो और कोको किसकी बेटी है? जिया सोचती कि अगर मॉम को सच बताया तो वो बीमार हो जाएगी। ये सोच कर कहती कि हाँ मॉम, मेरा और बैचेन का ब्रेकअप हो गया है और मैं अब मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड ही कोको का रियल फादर है। जो सुनकर सावली कहती कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, कम से कम कहानी तो ढंग से बनाओ। जो सुनकर मिसेस लिन रोते हुए जिया से कहती है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ। जिया कहती कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। सावली कहती कि ठीक है, फिर बुलाओ कोको के रियल डेड को, हम भी देखें कौन है वो। तभी हान वहाँ पर आता है और सभी से कहता है कि सॉरी ट्रैफिक था इसलिए थोड़ी देर हो गई। वो जिया के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं ही जिया का हस्बैंड हूँ। इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जिया हान से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान धीरे से कहता है कि कोको ने कहा कि तुम्हें यहाँ आने का मन नहीं था, इसलिए मुझे लगा तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। तभी जिया हान को मिसेस लिन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मॉम ये मिस्टर हान है, मेरे हस्बैंड। जिसे देखकर जिया की एक दूसरी आंटी कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। सच में जिया को बैचेन से भी हैंडसम लड़का मिला है। तभी हान मिसेस लिन को कोको का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि मॉम ये देखिए, इस सर्टिफिकेट में डेट की जगह मेरा नाम है, मैं ही कोको का बायोलॉजिकल डेट हूँ। जो सुनकर बैचेन कहता है कि जरूर ये फेक सर्टिफिकेट होगा। हान कहता है कि ये एक ऑथोराइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, बेवकूफ़ कहीं के। जो सुनकर मिसेस लिन तो खुश हो जाती है और बैचेन चुपचाप बैठ जाता है। देन जब हान टेबल पर बैठता है तो सावली हान से कहती कि मान लिया कि तुम ही कोको के डेड हो, लेकिन क्या तुम यहाँ खाली हाथ आए हो? जो सुनकर हान असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है। असिस्टेंट ढेर सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी हान मिसेस लिन को एक नेकलेस देता है, जिसे देखकर जिया के एक अंकल कहते हैं कि इसकी कीमत तो कम से कम 1 लाख है। सुनकर मिसेस सू तो हैरान रह जाती है और मिसेस लिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हान जब वॉशरूम में होता है तभी बैचेन आता है और कहता है कि तुम भी कमाल के हो, जिस लड़की को मैंने यूज़ करके फेंक दिया था तुम उसी के साथ रह रहे हो। जो सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और बैचेन को एक जोर का पंच लगाता है और फिर उसे वॉल से टिकाकर मारने लग जाता है। जो देखकर बैचेन कहते कि मुझे छोड़ो वरना पुलिस बुला लूँगा। तभी जिया आती है और कहती कि अगर ऐसा है तो मैं भी पुलिस को बुला सकती हूँ। ये मत सोचना कि मुझे ये नहीं पता कि तुमने उस दिन अपने असिस्टेंट को कहकर मुझे ड्रग दिया था। जो सुनकर बैचेन हैरान रह जाता है और कहते कि तुम्हें ये कैसे पता और तुम पुलिस बुलाकर कर भी क्या लोगी? मेरे प्रोफेसर मेरी रेपुटेशन को गिरने नहीं देंगे। जो सुनकर हान बैचेन को पुश कर देता है और जिया को लेकर चला जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो जिया कहती है कि शायद मुझे कल बैचेन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सच में उसके प्रोफेसर खतरनाक है। जो सुनकर हान जिया को किस करने लग जाता है और कहते कि कौन है वो प्रोफेसर? जिया कहती कि प्रोफेसर जोंग। हान कहते कि हाँ मैं उसे जानता हूँ और तुम अब पास के बारे में मत सोचो, मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ और कोको का डेट हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जो सुनकर जिया हान को किस करने लग जाती है और हान उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जिया उठकर नर्वस होकर जा ही रही होती है, तभी हान उसे पकड़कर फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन तभी कोको ने आवाज़ लगाती है और वो दोनों डर कर बैठ जाते हैं। देन हान अपने हाथों से कोको और जिया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और कोको कहती कि मॉम डैड आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं ना। जो सुनकर हान खुश होकर कहते हैं कि हाँ और जिया नर्वस हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैचेन अपनी डिग्री के लिए प्रोफेसर जोंग को कॉल करता है, जो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो गई है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कॉलेज से डिसमिस कर दिया गया है।
तुमने मिस्टर जियांग को नाराज क्यों किया? जो सुनकर बैचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मिस्टर जियांग हान हो सकता है। तभी सावली आकर बैचेन से कहती है कि अब मेरे पैसों का क्या होगा। जो सुनकर बैचेन गुस्से में उसे पुश कर देता है और वो टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो देखकर बैचेन और मिसेस सू हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट दिन में जिया ऑफिस में होती है और मिसेस प्लेन उसे फ़ोन पर बताती है कि सावली का मिसकैरेज हो गया है और उसने बैचेन के अगेंस्ट केस फाइल किया है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें उस दरिंदे के पास अकेला छोड़ा। जिया कहती कि कोई बात नहीं मॉम, मुझे खुशी है कि आप उनका सच जान गए। तभी योंग वहाँ पर आता है और जिया से कहते कि मैम अब आप बजट मिनिस्टर बन गई है, तो क्या आप अपने कलीग को डिनर पर लेकर नहीं जाएंगे? जिया कहती कि अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। योंग कहते कि ठीक है, फिर हम आज ही चलते हैं। जिया कहती कि ठीक है। तभी उसे हान का कॉल आता है, जो कहता है कि नाना जी कोको को मिस कर रहे हैं, कि आज हम उनके घर चलें। जिया कहती कि तुम कोको को ले जाओ, मेरी आज यहाँ पर एक पार्टी है। हान कहते कि ठीक है, पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। फिर हान कोको को लेकर नाना जी के घर आता है, जहाँ पर कोको को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते कि जिया कहाँ है। हान कहते कि वो एक बिजनेस पार्टी में गई है। नाना जी कहते कि ठीक है और फिर कोको के साथ चेस खेलने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते कि जिया योंग और मिस्टर यांग के साथ साथ अपने सारे ऑफिस कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी उसे हान का कॉल आता है और जिया बात करने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी हान जिया से कहता है कि मैं और कोको नाना जी के यहाँ हैं। कोको चेस खेलने में बिजी है, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। जिया कहती कि ठीक है, जिसके बाद हान कोको को मैं मॉम को लेने जा रहा हूँ कहकर चला जाता है। फिर जिया जब वापस पार्टी हॉल में आती है तो देखती है कि यांग और योंग ने ड्रिंक और सिगरेट मंगवाए हुए हैं, जो देखकर योंग जिया से कहता है कि मिस लिन माफ़ करना, लेकिन ये एक पार्टी थी तो हमने ये सब ऑर्डर कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिया स्माइल करते हुए वहाँ आकर बैठ जाती है और योंग नशे में सभी से कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। जो सुनकर वान अपने एक फ्रेंड से कहती है कि इन कमीनों ने जानबूझकर मिस लिन को परेशान करने के लिए ऐसा किया है। तभी जिया कहती है कि मैंने ऊपर एक प्राइवेट रूम भी बुक किया है, आप सभी वहाँ पर गेम एंजॉय कर सकते हो। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जिया जब रिसेप्शन पर बिल पे करने आती है तो हान आ जाता है, जिसे देखकर जिया कहती है कि तुम तो बहुत फास्ट हो। तभी जिया रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं बस खाने और गेम का बिल पे करने वाली हूँ, सिगरेट और शराब के लिए बिल पे करने के लिए आप प्राइवेट रूम में जाकर मिस्टर क्यान और मिस्टर यांग से बात कीजिए। रिसेप्शनिस्ट कहती कि ठीक है। देन हान तुरंत अपना कार्ड देकर बिल पे कर देता है और जिया से कहता है कि मेरे रहते तुम बिल पे नहीं करोगे। ये बोलकर वो जिया को लेकर जा ही रहा होता है, तभी योंग और मिस्टर यांग वहाँ पर आते हैं और जिया से कहते हैं कि तुमने हमारा बिल पे क्यों नहीं किया है। जिया कहती कि मैंने बस खाने का बिल पे किया है, तुम्हारे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का बिल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डायरेक्टर यांग कहता है कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें मिनिस्टर की पोजीशन से निकाल दूंगा। जो सुनकर हान पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर मिस्टर यांग के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि मिस्टर जियांग आप यहाँ। जो सुनकर योंग कहता है कि ये कौन है। डायरेक्टर यांग कहता है कि बकवास बंद करो, ये हमारे नए प्रेसिडेंट हैं। जो सुनकर योंग के भी होश उड़ जाते हैं। तभी हान गुस्से में मिस्टर यांग से कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें पार्टी में इन्वाइट किया और तुम दोनों ने जानबूझकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की। जो सुनकर डायरेक्टर यांग डरकर खुद को थप्पड़ लगाने लगता है और कहते कि मिस्टर जियांग हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि मिस लिन आपकी वाइफ हैं। जो सुनकर योंग भी हान से माफ़ी मांगता है और कहते कि हम सारा बिल खुद पे कर देंगे, लेकिन हान कहते कि कल के कल मुझे तुम दोनों का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। जो सुनकर जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और हान उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और मिस्टर यांग और योंग दोनों साथ बैठकर रोने लग जाते हैं। जिसके बाद हान जिया को रोक कर कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये सब छिपाना नहीं चाहता था। जिया कहती कि अब तुम क्या बताओगे, यही कि तुम मेरे बॉस हो, सच सच बताओ क्या तुम शुरुआत से ही मेरे बॉस थे। हान कहते कि हाँ, लेकिन मैंने कभी तुमसे ये सब छिपाना नहीं चाहा, मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। जिया कहती है लेकिन हम दोनों की दुनिया अलग है। हान कहते कि नहीं, जब से हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है हमारी दुनिया एक है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जिया कहती कि नहीं, मुझे लगा ही था कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। हान कहते कि फिर तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? जिया कहती है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जो सुनकर हान खुश हो जाता है और जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों कोको के सोने के बाद साथ में चिप्स खाते हुए मूवी देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हान कोको के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर आता है, जहाँ वो कोको से कहता है कि बताओ मोम को कौन सी रिंग पसंद आएगी। कोको एक रिंग को चूज़ करती है, जो देखकर सेल्स गर्ल कहती है कि आपकी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है, हमारी शॉप की सबसे कीमती और ट्रेंडिंग रिंग है। जो सुनकर हान खुश हो जाता है और कोको को गोद में उठाकर कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं और मोम हमेशा साथ रहें। कोको हाँ कहती है, जो सुनकर हान खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिया जब घर जाती है तो देखती है कि घर में लाइट नहीं है। वो सोचती है कि शायद रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा, लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती है और वो देखती है कि पूरा घर अच्छे से डेकोरेट किया गया है।
और हान उसके आगे एक बुके लेकर खड़ा है, जिसे देखकर जिया हान के पास आती है और कहती कि ये सब क्या है। हान जिया को वो बुके देता है और फिर नील डाउन होकर जिया को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मुझे अपना हस्बैंड बनाना चाहोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जिया हाँ बोलकर अपना हाथ आगे करती है और हान खुश होकर उसे रिंग पहना देता है। हान जिया को किस करने ही वाला होता है, लेकिन जिया नर्वस होकर कहती कि कोको का क्या। हान कहता कि टेंशन मत लो, वो नाना जी के पास है। जो सुनकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर बेडरूम में जाकर नेट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान और जिया नाना जी के घर जाते हैं, जहाँ पर हान नाना जी से कहता है कि मैं और जिया शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। नाना जी बहुत खुश हो जाते हैं और कोको भी क्लैपिंग करने लग जाती है। नाना जी हान से कहते हैं कि तुम्हारा कजिन लिंजाओ भी अब्रोड से आने वाला है, उसे भी लड़की पटाने के कुछ टिप्स दे देना। जो सुनकर हान और जिया हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर हान और नाना जी जब चेस खेल रहे होते हैं, फिर लिंजा वहाँ आता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं आ गया। जो सुनकर नाना जी कहते कि नालायक, यहाँ तुम्हारे भाई की शादी हो रही है और तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है। जो सुनकर वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे कोई पसंद ही नहीं आती तो क्या करूँ। तभी लिंजा हान को देखकर कहता है कि भैया मुझे भाभी से कब मिलवाओगे। हान कहता है कि बाद में, पहले मुझे कोको को स्कूल ले जाना है। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है, तभी उसे एक कॉल आता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। जो सुनकर लिंजाओ कहता है कि क्या हुआ। हान कहते कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। लिंजाओ कहते कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी नीस को लेने चला जाता हूँ। तो हान ओके बोलकर उसे कोको की पिक सेंड कर देता है। जिसके बाद लिंजा कोको के स्कूल के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर ही रहा होता है, तभी उसे हान का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम वापस आ जाओ, जिया ने कहा है कि वो खुद कोको को लेने आ जाएगी। जो सुनकर लिंजाओ जा ही रहा होता है, तभी जिया भागते हुए वहाँ पर आती है और लिंजाओ से टकरा जाती है, फिर सॉरी बोलकर चली जाती है। जिसे देखकर लिंजाओ तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो तुरंत हान के ऑफिस जाता है और हान से कहता है कि भैया मुझे मेरा पहला प्यार मिल ही गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो मेरी तो दुनिया ही रुक गई हो। हान कहते हैं कि उसका नाम क्या है। लिंजाओ कहते हैं कि वो तो मैं पूछना ही भूल गया, प्लीज़ आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। हान कहते हैं कि बिना नाम के मैं उसे कैसे ढूंढूं। लिंजाओ कहते हैं कि प्लीज़ भैया, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हान कहते कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन अभी मुझे जिया के साथ वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाना है। फिर हान जिया और कोको को लेकर ड्रेस चूज़ करने जाता है, जहाँ पर जिया एक वाइट वेडिंग गाउन पहनकर हान के सामने आती है। हान तो जिया को देखते ही रह जाता है और कहते कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। और कोको तो क्लिपिंग करने लग जाती है और कहती कि मेरी मॉम तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है। नेक्स्ट दिन न्यू ईयर ईव का होता है, पर हम देखते हैं कि हान और जिया कोको के साथ मिलकर न्यू ईयर के डेकोरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और नाना जी केटरिंग के अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। तभी लिंजाओ आता है और जिया को देखकर हैरान रह जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरी भाभी हो। जो सुनकर हान उसके पास जाता है और चलो मेरे साथ कहकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी नाना जी जिया को वहाँ बुलाकर कहते हैं कि तुम एक बार खाने की व्यवस्था देख लो, कोको को क्या पसंद है और क्या नहीं। जिया कहती है कि उसे ऑनियन, गार्लिक और जिंजर नहीं पसंद। जो सुनकर नाना जी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हान की तरह है, उसे भी ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। जिया सोचती है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंट ही है। तभी बटलर आकर नाना जी से कहता है कि ओल्ड मास्टर लॉर्ड चेन आ गए हैं। नाना जी जिया से कहते हैं कि तुम कोको के साथ बैठो, मैं और हान स्टडी रूम से आते हैं। ये बोलकर वो हान को आवाज़ लगाते हैं और हान लिंजाओ को सब कुछ समझाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिया कोको के पास आकर लिंजाओ को देखकर कहती है कि तुम हान के कजिन हो ना। लिंजाओ नर्वस होकर कहता है कि हाँ, और फिर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जिया कन्फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट दिन में हान और नाना जी जब लॉयर चेन के साथ स्टडी रूम में आते हैं, तो लॉयर चेन हान को एक एग्रीमेंट फॉर्म देते हैं और नाना जी हान से कहते हैं कि मैं यून ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देने के बारे में सोच रहा हूँ। हान कहता है लेकिन वो तो अंकल यून का होना चाहिए ना। नाना जी कहते कि हाँ, लेकिन तुमने जियांग ग्रुप को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तुम्हारे अंकल ने तो कंपनी की वॉट लगा दी, तो तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। जो सुनकर हान नाना जी की खुशी के लिए एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और नाना जी खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिया और कोको साथ बैठे होते हैं। तभी हान के आंटी किंग अपने हस्बैंड मिस्टर यून और हान की एक्स फियांसी लू वांटिंग को लेकर वहाँ आती है और जिया को देखकर कहती कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ की नौकरानी हो। जो सुनकर बटलर किंग से कहता कि यह हमारे यंग मास्टर की फियांसी है। किंग हैरान होकर कहती कि ये कब हुआ। बटलर कहते कि ओल्ड मास्टर जब बीमार थे तब उनकी लास्ट विश के लिए यंग मास्टर ने मिस जिया से शादी की है और वो बच्ची यंग मास्टर की बेटी है। जो सुनकर किंग हैरान होकर जिया से कहती है कि जरूर ये लड़की ओल्ड मास्टर की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नाटक कर रही होगी, देखने से तो ये बच्ची 5 साल की लग रही है। अब शादी से पहले माँ बनने वाली लड़की जियांग फैमिली की बहू बनेगी। ये बोलकर वो वांतिंग को जिया से मिलवाते हुए कहती कि इससे मिलो, ये वांतिंग है, सालों पहले यून और जियांग फैमिली ने इसे हान के लिए चूज़ किया था, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो।
तुम बस हान की मिस्ट्रेस हो। तभी नाना जी वहाँ आते हैं और चिल्ला कर कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ऐसा कहने की। तभी हान जिया के पास आता है और किंग से कहता है कि जिया मेरी वाइफ है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। किंग कहते कि मैं तो बस जियांग फैमिली की रेपुटेशन के लिए ऐसा कह रही थी। नाना जी कहते हैं कि मेरे ही घर में आकर मेरी बहू पर उंगली उठाने वाली होती कौन हो। मैंने जिया को हान के लिए पसंद किया है, कोई भी मेरे डिसीजन को नहीं बदल सकता। तभी हान वांतिंग से कहते हैं कि और वैसे भी मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद तुम्हारी लू फैमिली ने ही हमारी एंगेजमेंट कैंसिल की थी, अब तुम यहाँ क्यों आई हो। किंग कहती है कि तुम वांतिंग से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। नाना जी कहते हैं कि तो तुम मेरी बहू से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। जो सुनकर किंग की तो बोलती बंद हो जाती है और नाना जी कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, चलो चलकर डिनर करते हैं। फिर जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो किंग नाना जी से कहते हैं कि डैड आप बूढ़े हो रहे हैं और जियांग ग्रुप और यून ग्रुप की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा पाएंगे। मेरे हस्बैंड लंबे टाइम से यून ग्रुप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें यून ग्रुप का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना देते हैं। जो सुनकर मिस्टर यून भी नाना जी से कहते हैं कि हाँ डैड, वैसे भी मैंने ग्रुप के लिए बहुत मेहनत की है। नाना जी गुस्से में कहते कि कौन सी मेहनत, तुम 10 प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए हो, 9 प्रोजेक्ट तो बर्बाद कर दिए और तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है। मैंने हान को यून ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी पहले ही सौंप दी है। जो सुनकर किंग और मिस्टर यून के तो होश उड़ जाते हैं और मिस्टर यून नाना जी से कहते हैं लेकिन हान का सरनेम जियांग है, यून ग्रुप तो हमारा हिस्सा है। नाना जी कहते कि बकवास बंद करो, हान हर प्रोजेक्ट को मेहनत से पूरा करता है, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। किंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यून उसे बनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। फिर नाना जी हान से कहते हैं कि तुमने अपनी शादी की कोई डेट फिक्स की। हान कहते हैं कि हाँ, हम 15 तारीख को शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। जो सुनकर नाना जी और लिंजाओ दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग एक स्पा में आई होती है और रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि मुझे प्रीमियम ऑयल मसाज करवाना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सॉरी, लेकिन वीआईपी रूम पहले ही मिस्टर हान की वाइफ मिस जिया के लिए बुक है। किंग गुस्सा हो जाती है और सोचती कि ये लड़की हर जगह क्यों आ जाती है, वो जियांग फैमिली के पैसों से ऐश कर रही है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी जिया एक असिस्टेंट के साथ वहाँ आती है जिसे देखकर किंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हान से शादी करके तुम बहुत महान बन गई हो, तुम बस उन लड़कियों में से एक हो जो अपनी नाजायज प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर बड़े लोगों की पावर का फायदा उठाती हो। जिया कहती कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है जाकर नाना जी या हान से बात कीजिए, इस तरह से मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। ये बोलकर वो चली जाती है और किंग गुस्से में लाल हो जाती है। तभी मिसेस सू, जो कि पैसे कमाने के लिए स्पा क्लब में काम कर रही होती है, वो किंग के पास आती है और कहती कि क्या तुम जिया से बदला लेना चाहती हो। किंग कहती है कि हाँ, और तुम्हें इससे क्या। जैसे सू कहती है कि मैं जिया को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि कोको हान की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये बोलकर उसके कान में पूरी बात बता देती है। वांगिंग खुश होकर कहती है इसका मतलब डीएनए टेस्ट करवा कर मैं उन्हें बर्बाद कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन जिया और हान के एंगेजमेंट वाले दिन का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग सीधा हॉस्पिटल जाती है और नर्स से कहती कि क्या रिपोर्ट आ गई। नर्स हाँ कहकर उसे रिपोर्ट दे देती है, जिसे देखकर किंग खुश होकर सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे हान से शादी करती हो। नेक्स्ट सीन में हान एंगेजमेंट के लिए स्टेज पर जिया का वेट कर रहा होता है। तभी जिया वेडिंग ड्रेस में हान के पास आती है, जिसे देखकर नाना जी और बाकी सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। हान और जिया साथ में आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, तभी किंग खड़े होकर चिल्लाकर कहती कि रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। नाना जी उसे चिल्लाकर कहते कि अब तुम क्या तमाशा कर रही हो। किंग कहती कि डैड मैं कोई तमाशा नहीं कर रही, मैं तो बस सभी को सच बताना चाहती हूँ। वो कोको की तरफ देखकर कहती है कि मैं इस नाजायज़ बच्चे को जियांग फैमिली का हायर बनने नहीं दे सकती है। जो सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन हान कहते कि डरो मत, मैं हूँ। तभी किंग जिया से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि कोको हान की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और मेरे पास इस बात का एविडेंस भी है। जिया डर जाती है और नाना जी किंग से कहते कि बकवास बंद करो, तुम जिया को बदनाम करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हो। किंग कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास एविडेंस है। वो हान और कोको का डीएनए रिपोर्ट बाहर निकालती है और कहती कि ये देखिए। ये देखकर हान गुस्से में वो डीएनए रिपोर्ट लेकर उसे फाड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रिपोर्ट के रिजल्ट देखकर हैरान रह जाता है। ये देखकर लिंजाओ वहाँ आकर वो रिपोर्ट लेता है और उसे पढ़कर किंग से कहता है कि आंटी आप ये क्या कह रही है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि हानि कोको का बायोलॉजिकल डेट है। जो सुनकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं और नाना जी गुस्से में गार्ड्स को किंग को पकड़ लेने को बोल देते हैं। किंग डर जाती है और गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी हान जिया को कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया। जिया कहती कि मतलब 6 साल पहले उस रूम में तुम ही थे। हान कहता है कि हाँ। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है। तभी कोको उन दोनों को रिंग देती है। हान और जिया एक दूसरे को रिंग पहनाकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शादी के बाद हान और जिया कोको के साथ एक मेंशन में रह रहे होते हैं, जहाँ हान कोको को अपनी और उसकी डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि तुम्हें इसका मतलब पता है,
कोको कहती कि हाँ, इसका मतलब है कि आप ही मेरे डैड हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और कहते कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जिसके बाद सुबह सुबह जब जिया सोई होती है तो हान उसे किस करके जगाता है और कहते कि जल्दी उठो, याद है ना तुम्हें आज मेरे साथ कोको को स्कूल ड्रॉप करने जाना है। जिया खुश होकर हान को पकड़ लेती है और कहती कि हाँ। जिसके बाद सुबह सुबह जब जिया कोको को ब्रेकफास्ट करने को कहती है तो कोको कहती है कि मुझे ब्लूबेरी जैम चाहिए। हान तुरंत उसके लिए ब्लूबेरी जैम लेकर आता है, जो देखकर कोको और जिया दोनों खुश हो जाते हैं। कोको हान और जिया से कहती है कि आज आप दोनों मेरे साथ स्कूल जाएंगे ना। जिया कहती कि हाँ। कोको बहुत खुश हो जाती है। फिर जिया और हान साथ में कोको को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी जिया कहती कि मैं अपना फ़ोन भूल गई, जो सुनकर हान उसे उसका फ़ोन देता है, जो देखकर जिया कहती कि मिस्टर हान आजकल कुछ ज़्यादा ही केयरिंग नहीं हो गए हैं। हान खुश होकर उसे किस करने को कहता है। जिया हान के गाल पर किस कर देती है, जो देखकर कोको अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो दोनों कोको को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।